संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं। प्रतिदिन की कक्षा चाणक्य नीति के एक श्लोक से शुरू होती है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि चाणक्य कहते हैं कि भैया विषैले जानवरों से आपको दूर रहना चाहिए जिनमें जहर होता है। तो वैसे तो हम लोग भी, कोई खट्टा जहर होता है, कोई कड़वा जहर होता है, कोई मीठा जहर होता है। जहर जहर ही होता है, वो चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे विषैला हो। और जहर जहर ही होता है, वो चाहे सिर में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो, चाहे पूंछ में हो, चाहे आपकी वाणी में हो, चाहे आपकी सोच में हो। जहर कहीं भी हो सकता है। तब चाणक्य ने एक बात कही और हम सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। जैसे आप सांप से डरते हैं ना, बिच्छू से डरते हैं कि काट ना ले, ऐसे ही आपको हर जहरीले आदमी से भी डरना चाहिए। जहर जिसमें हो ऐसे जहरीले आदमियों से डरना चाहिए। ठीक है। तब आइए चाणक्य बैच, टीजीटी संस्कृत का चाणक्य बैच 2022, चाणक्य ने एक बात कही। वैसे तो बहुत सारी बातें कही, पर यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्या बोले? तक्षकस्य विषम दंते, तक्षकस्य मक्षिकायास्तु मस्तके, मक्षिकायास्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, वृश्चिकस्य विषम सर्वांगे दुर्जने विषम, सर्वांगे दुर्जने, दुर्जने सर्वांगे विषम। दुर्जन के तो सभी अंगों में विष होता है। जो दुर्जन हैं, जो दुष्ट हैं, उनके हर अंग अंग में विष होता है। बोली में विष, उनके देखने में विष, उनके छूने में विष, उनके बतियाने में, उनके चलने में, हाथ पैर शरीर पेट पिठाव सब में विष होता है। अर्थात दुर्जनों से हमें दूर रहना चाहिए। कहा तक्षकस, तक्षक कहते नाग को, सांप को, और एक सांप का नाम भी है तक्षक, तक्षक नाग। तो तक्षक माने नाग कहिए, सांप कहिए, या तक्षक नाम का जो नाग है उसके दांत में विष होता है। सांपों के दांत में विष होता है, इसीलिए विषैले सांपों के विष वाला दांत उखाड़ करके मदारी उनको सारी जिंदगी नचाता है। क्योंकि सांप के पूंछ में, पीठ में, फन में कहीं विष नहीं होता, एक उनका विषैला दांत होता है। यदि वो विष वाला दांत आपको गड़ा दे तो आपको जहर आपके शरीर में आ जाता है। यदि आप किसी विषैले सांप के दांत को उखाड़ के फेंक दें, जैसे मदारी दांत उखाड़ लेता है विषैला वाला, तो फिर वो निडर होकर के उनको बीन बजा बजा के नचाता रहता है। तो तक्षकस्य विषम दंते कहने का मतलब ये है, चाणक्य कहते हैं कि भैया सांप के विष से डरना हो तो सांप के दांत से डरो, विषैले दांत से डरो। और यदि उसका विषैला दांत नहीं है तो फिर सांप डरावना नहीं है। सांप में जहर नहीं होता, केवल उसके दांत में जहर होता है। उसकी पूंछ इत्यादि में, पेट में, पीठ में कहीं नहीं जहर होता। तो तक्षकस्य विषम दंते। और मक्षिकायास्तु, मक्खी के मस्तक में जहर होता है। हाँ, उसका मस्तक फोल्डेवर होता है। कभी आप मक्खी को देखिए, वो अपना मस्तक फोल्ड करती है, ऐसे यहाँ से ना घुमाती रहती है, और उसी अपने मस्तक से ही गंदी चीज़ों में बैठती है। फिर वही गंदी चीज़ों के जीवाणु विषाणु ला करके आपके खाने में जब बैठती है या आपके शरीर के किसी अंग में बैठती है, तो वो जीवाणु विषाणु आपके शरीर तक पहुँचा देती है अपने मस्तक से ना। तो जो मक्खी होती है वो गंदे स्थानों पर बैठती है। इसीलिए जिस स्थान को आप साफ कर देंगे, पोंछा लगा देंगे, साफ सफाई रखेंगे, वहाँ जनरली मक्खी मच्छर नहीं होते हैं। और जहाँ भी आप गंदगी कर देंगे वहीं मक्खी मच्छर होंगे। यानी मक्खी को तो गंदगी पसंद है ना। जैसे बेबी को बेस पसंद है, ऐसे मक्खी को गंदगी पसंद है। यदि आप गंदगी पसंद व्यक्ति हैं तो मक्खी मच्छर आपके पास आएंगे। और आजकल तो डेंगू का कहर चल रहा है, तो बड़े सावधानी के साथ रहिएगा, क्योंकि मक्खी और मच्छर आपको जो उनके पास, अब आप ये खुद सोचिए, जो डेंगू वाला मच्छर है वो डेंगू लिए 24 घंटे घूम रहा है। ससुरा ना तो वो अपना इंजेक्शन लगवाता है, ना उसको बुखार आता है। तो जिसके पास डेंगू है वो मस्ती में है, और वो अपना डेंगू तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता है, तो तुम सस्ते हो जाते हो और चले जाते हो राम नाम सत्य है के रास्ते में। है, आप ये सोचिए, वो डेंगू वाला मच्छर डेंगू लिए ज़िंदगी भर घूमता है, हमेशा घूमता है, इसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही जहर लिए मक्खी घूमती अपने मस्तक में, ऐसे जहर लिए हमेशा घूमता है सांप अपने दांत में, मक्खी विष लिए घूमती है अपने मस्तक में, और बिच्छू, वृश्चिक माने होता है बिच्छू, बीछी जे का गांव में कहा था, बीछी के पूंछ में विष होता है। बीछी के डंक जिसको कहते हैं डंक,
इसीलिए जब लोग बिच्छी पकड़ते हैं तो उसका डंक वही पकड़ते हैं, इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगी, मुंह से काटती नहीं है और आगे जो चलती है उस पैर में उसके विष होता नहीं। यदि उसका वो कटीला वाला पीछे वाला जो हिस्सा पूंछ है उसमें देखो थोड़ा सा कांटा लगा होता है, और वो कटवा ही मान लो तोड़ दो आप, तो फिर बिच्छू को पाल लो, जेबम भर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए? तो बिच्छू के पूंछ में विष होता है, सांप के दांत में विष होता है, मक्खी के मस्तक में विष होता है, लेकिन जो दुर्जन है उसके मस्तक में भी विष होता है, उसके पूंछ में भी विष होता है, उसके दांत में, हाथ में, पैर में, बोली में, भाषा में, निहारने में, सुनने में, कहने में, दुर्जन व्यक्ति हर तरफ उसके विषय विष रहता है। तो जब आप सांप से डरते हो, सांप से डरते हो, मक्खी को हाँकते रहते हो कि तुम्हारे खाना में न बैठ जाए, अब बिच्छी से बचते रहते हो कि अपना डंक ना मार दे, पूंछ ना मार दे, तो इनके बगलियां काहे घुसे रहते हो हैं? ये तो आपको हाथ से, पैर से, नाक से, कहीं से भी विष दे सकता है। दुर्जन के तो सर्वांग में विष है, सर्वांगे दुर्जने विषम। तो सर्वांगे सभी अंगों में, वो अंग चाहे मस्तक हो, दांत हो, पूंछ हो, लात हो, हाथ हो, पैर हो, इवन बोली हो, भाषा हो, आंखी हो, पूंछ हो, सब जगह वो जहर ही जहर उगलेगा। मीठा जहर, वो जहर ही जहर उगलेगा, चाहे जहर मीठा हो चाहे तीखा हो, जहर जहर होता है, विष विष ही होता है। इसलिए कहना ये चाहते हैं चाणक्य कि दुर्जनों से दूर रहो। जब तुम बिच्छू से दूर रहते हो, बोलो रहते हो कि नहीं, सांप से दूर भागते हो, है, मक्खी को हाँकते रहते हो, ऐसे ही दुर्जनों को हाँकते रहो, भैया दूर रहो, दूर रहो, ए भैया दूर रहो, दूर, जहर है तुम्हारे अंदर, दूर 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 दूर। कहना सिर्फ ये है। अच्छा, आप मान लो दूर दुराने से नहीं भाग रहा है, तो आप मान लो यहाँ पर सांप घुस जाए और आप सांप से कहो भैया ये सांप जाओ जाओ बाहर जाओ निकलो, अब मान लो सांप ना निकले, तब क्या करोगे? अपना रास्ता बदल लेंगे, अपना ही निकल जाओगे। बिल्कुल समझदार आदमी हो तो पहले दुर्जन को मक्खी की तरह उड़ाओ तुम्हारे पास आए तो, और ना उड़े तो सांप की तरह, जैसे सांप देख करके आप भाग जाते हो, जौने कमरा में सांप आ जाए फिर वहां बिस्तर न लागे डीके, इसका मतलब आप अपना रास्ता बदल लेते हो। तो ऐसे ही आपके साथ यदि दुर्जन आ जाए तो पहले मक्खी की तरह उसे उड़ाने का प्रयास करो, फिर बिच्छू की तरह उससे डरो। यदि भाई मक्खी को उड़ाने से नहीं उड़ रहा है, जैसे कभी कभी कोनो दुर्जन ऐसा होता है, सारा कहेंगे भैया भैया तुम जाओ, हम तुमसे नहीं मिलना है, जाओ जाओ, ना जाप, ना जाप का करबे, यहाँ बैठा ना जाप, तो न जावे तो हम ही चाहे जाप है। अरे भाई मक्खी ना उड़े तो आप क्या करोगे भाई, आप उठ के दूसरी जगह चले जाओगे। और वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू आ जाए तो आप जनरली देखो, आप खा रहे हो तो चाहे सेवईन खा रहे हो, पूरी सब्जी सेवई छोड़ के छोटा उपाध्याय उछल के कूद जाता है, उछल के चढ़ गया तख्ता में, कहा है कहीं गुरुजी बिच्छी है, तो बिच्छी के साथ बैठ के खा नहीं सकते, यानी बिच्छू के आने से आप दूर भागते हो। अब ऐसे मान लो संयोग से तुम्हारे कमरा में सांप घुस जाए, उछल जाएंगे, अरे उछल जाएंगे कि डाल के बाहर ठाड़ जी गंगा जी में, हाथ गोड़ कांपे लगे, इतना आप डरते हैं, जबकि उसके केवल दांत में विष है। और बिच्छू से इतना डरते हो जबकि केवल उसके पूंछ से आपको बचना है। और मक्खी से डरते हो उसके केवल मस्तक में जहर है। और जिसके सर्वांगे, जिसके सभी अंगों में है, जिसके सभी अंगों में जहर है दुर्जन के, उस दुर्जन से आप दूर नहीं रहना चाहते। चाणक्य ये कहते हैं दुर्जनों से दूर रहो। यदि आप मक्खी से दूर रहते हो, यदि आप सांप से दूर रहते हो, यदि आप बिच्छू से दूर रहते हो, इनसे डरते हो, तो आप दुर्जनों से भी डरो, उनसे दूर रहो, सांप की तरह, बिच्छू की तरह, मक्खी की तरह। जबकि इनके केवल एक एक अंग में विष है, दांत में है, केवल दांत से बच जाओ, सांप के दांत से बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप सांप आपका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए मदारी जब पकड़ता है तो उसकी पूंछ पकड़ करके इसे खींचता है, केवल उसके फन में, जब फन पकड़ लेता है तो देखो फन पकड़ लेता तो मुंह से मारता, तो मुंह में तो उसके विष है नहीं, दांत में है, तो केवल वो दांत ना गड़ाने पाए इतना ही पकड़ता है और फिर सांप को बस में कर लेता है मदारी। अब मदारी जो सांप रखते हैं सबसे पहला काम यही करते हैं, उनका जहरीला वाला दांतवा उखाड़ देते हैं, बोलो हाँ या ना। और जहर वाला दांत उखाड़ के फेंक दिए, उसके बाद सांप को भरे रहते पोटली में, वहीं उनका लड़का खेला था, वहीं उनका मेहरारू रहते हैं, वहीं घर में सांपो रहा था। सोचते हैं कि साले रात बिरात छूट भी जाएंगे, मालूम निकल गया पिटारी से तो क्या कर लेगा,
क्या कर लेगा सांप है? उसका वो जो दांत था उसको तो निकाल के फेंक दिए। तब कहा गया तक्षकस्य विषम दंते, तक्षकस्य विषम मक्षिकायास्तु मस्तके, मक्षिकायास्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जने विषम, सर्वांगे दुर्जने विषम। इस श्लोक को मैं क्यों पढ़ाया समझ गए? जो दुष्ट साथी हों, जो आपके दुष्ट पार्टनर हों, जो इनका पढ़ाई में मन ना लगता हो, जो दिन भर फ़ोन में बिजी रहते हों, जो दिन भर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में बिजी रहते हों, जो दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड में बिजी रहते हों, जो यहाँ वहाँ घूमते टहलते हों, नोट्स ना बनाते हों, पढ़ाई ना करते हों, ऑनलाइन क्लास ना लेते हों और आपसे संस्कृत की बात ना करते हों, ऐसे सभी दुर्जनों से आपको दूर रहना चाहिए। ये बात है आज की।